तो मारने योग्य नहीं, उसको मत मारिए। तो एक कैरेक्टर आता है, इसका नाम है बैखानस, आश्रमवासियों का। वो संविधान देने जा रहे थे मालिनी नदी के तट, तो देखा कि उनके हिरण को राजा कोई मार रहा है, तो उन्होंने चिल्लाया, तो राजा रोक दिया अपनी धनुष, वो आ जाता है, तो वो आके कहता है कि इनको मत मारिए। तो ये धनुष जो ना फटाक से छोड़ दिया, नमस्कार, ये कहाँ गया? मैजिक है ये, इंडिया गेट की कमाल है, कहीं भी नहीं, ना धनुष था ना धनुष है। तो समय के लिए, कुछ समय के लिए मेरे हाथ में आया था, जैसे जादू होता है, और एकदम गायब हो, गायब से शून्य में विलीन हो जाता है, वही से आता है वही चला जाता है। दिस इज इंडियन थिएटर, इंडियन सिनेमोग्राफी मैंने इसका नाम दिया है। नहीं है आपने ये कॉलोनियल माइंडसेट की जो बात की है, मतलब कॉलोनियल थिएटर की बात होती, तो मैं उसको ऐसे समझ पा रहा हूँ कि उसका मतलब क्रिएशन, क्रिएट करना, तो वो भी तो क्रिएशन है। मतलब फॉर एग्जांपल इंडियन थिएटर की हमने बातें कि हमने जो धारण वो इमेजिनेशन, हमारे यहाँ पर कल्पना। आप देखिए, आपको उदाहरण दे रहा हूँ, आप एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग देखे होंगे, पोर्ट्रेट पेंटिंग देखे हो, पोर्ट्रेट पेंटिंग में क्या इमेजिनेशन नहीं है? नहीं तो फोटोग्राफर पेंटिंग में डिफरेंस क्या होगा? आप यूं समझ लीजिएगा, एक पोर्ट्रेट पेंटिंग है प्रोसीनियम थिएटर, फ्रेम है, आप टंगी हुई है दीवार में, टंगी हुई, उसमें सही जगह पे रंग लगाया गया ताकि आपका पहचान बने, और आपकी तस्वीर, आपका प्रारूप, आपके लाइन, आउटलाइन, आपकी कलर्स की, जो भी शेड्स यूज किए हुए हैं, कलर्स का शेड्स, उसमें डेप्थ क्रिएट हो रहा है, एक डायमेंशन बन रहा है, 100 to 100% आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है, और आप इसके साथ साथ आपकी साइकोलॉजी को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो फोटोग्राफी नहीं कर सकते, आपका नेचर भी उसके अंदर में रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। बट वो एक खास दायरे में बना हुआ है। एक पोर्ट्रेट पेंटिंग को प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्राफ्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्राफ्ट सिर्फ क्राफ्ट में काम नहीं चलेगा, कल्पना है, बट कल्पना का ऊपर हावी होता है एक उसका प्रारूप है ना, आप इधर नहीं जा सकते, उधर नहीं जा सकते, तो प्रोसीनियम थिएटर की बाउंड्री को तोड़ के आप जा नहीं सकते, उसी के अंदर ही रहना है। और ये जो बंधन है, आप इसी के अंदर आप आगे नहीं जा सकते, आप प्रोसीनियम को तोड़ के आगे नहीं जा सकते। आगे चले गए तो वो उनकी प्रिंसिपल बिगड़ जाएगा, क्योंकि फोर्थ वॉल की बात करता है, पता है ना फोर्थ वॉल क्या होता है, तो फोर्थ वॉल को आप ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि उसका प्रिंसिपल है। तो पर हमारी भारतीय रंगमंच में ये सब कुछ नहीं, हमारे यहाँ पर ये जो हाथ का जिस्सा होता है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, या फिर ऐसे खड़ा होता हूँ पेड़ बन जाता है, या फिर कोई छोटा सा इंडिकेशन गमछा पकड़ के उसको सांप की तरह कर दिखाई पड़ता है, ठीक है। मैं कहीं कल अगर आप मेरे क्लास में ना हो तो समझ में आता है और बेहतर करेंगे कि एक्टर अपनी अनुभूति से, अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू चीज़ों को बनाता है। नहीं तो गमछा मेरी खबर पड़ी हुई, खबर में यहाँ पर वो उसका इस्तेमाल इसी के लिए होता है, या यहाँ बनने के लिए, और वो नागमंडल में सांप बन जाता है। वो अपनी चुनरी को, एक्ट्रेस जो चुनरी पहनती है, वो चुनरी उसको सांप लगने लगता है, वो उसको अपने धीरे धीरे वो चुनरी अपनी बॉडी में लपेटने लगता है और वो सांप के साथ खेलने लगता है। आपने नागमंडल पढ़ा होगा, तो सांप के साथ उसका प्रेम हुआ था ना, तो वो अपनी चुनरी बातों बातों में शरीर के बीच में गए और उसको अपने ऐसे ऐसे करती 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 वो कब वो अपनी बदन में लपेटने लगी, बड़ा सेंसुअस सीन है जिसका उसका बच्चा होता है। तो ये जो कल्पना में वो जो अपनी चुनरी एक स्नेक में तब्दील हो जाता है, उसके बाद वो जब रियलाइज करती है वो फिर ओढ़ लेती है। चुनरी का काम क्या, धर्म क्या है, ढांकना। पर यहाँ पर वो कब अपना रूप को छोड़ के दूसरे रूप का अनुरूप को पकड़, वो सांप नहीं है पर सांप का अनुरूप। अब एक्टर जो है वो अपनी बड़ी उसका अपने शरीर को वो डोनेट किया है सांप को, उधारी दे दिया है, वो खुद लड़की स्नेक में बदल जाता है। अब खेलने लगा, ये कल्पना जा रहा है, इसमें क्राफ्ट है और वो
और उसको तोड़ के आगे निकला है और वहाँ पर फंसे रहेगा, तो वो ये समझ में नहीं आया। तो इसलिए हमारे भारतीय रंगमंच बहुत कल्पना में, इट इज फार बियॉन्ड, ये कोई नहीं समझ सकता, ये वेस्टर्न लोग बिल्कुल नहीं समझ सकते हमारी रंगमंच को। और ये अभी इसके ऊपर काम बाकी किसी ने किया ही नहीं, ये अछूता पूरा पड़ा हुआ है। अगर जो लोग बाहर से आए, शेखनर हो या फिर लोग, इन लोगों ने बाहर से चीज़ों को देखा और वह स्वाभाविक है क्योंकि उनकी जो वेस्टर्न सेंसिबिलिटी लेकर अगर आएंगे तो इस चीज़ को समझ नहीं आएगा। उन्होंने देखा कितना बढ़िया है यार, हाथ मतलब उसको रूप ही दिखाई दे रहा है इसके अंदर, और रूप नहीं दिखाई दे रहा है। वो अरे यार बड़ा सुंदर लग रहा है, ये 4 इंडियन डांसर्स को बुला लो, अपने यहाँ पर करवा दो, अबे मुझे थोड़ी डांस करनी है। जैसे यूजेनियो बाबा, नाम सुना, बड़े थिएटर करते हैं वहाँ पे, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। इंडिया में चीज़ों को देखा, उनको लगा यार इंडिया थिएटर यूज करना चाहिए, डांसर हमारी संयुक्त पाणिग्राही ओडिशा को उनको बुला लिया, वो जाके वहाँ पर नाच रहे, ओडिसी कर रहे हैं, वो दिखा रहे दुनिया को ये नया थिएटर, ये थिएटर है, इसकी अंदर में चीजें हैं। आप बाहर आवरण को तोड़ के जब आप देखोगे ना, अंदर में चीजें उसके आत्मा तक पहुंच। नहीं तो क्या है, बाहर का रूप हमारा रूप में कोई फर्क नहीं, हम अपने ढंग से कर रहे हैं, वो उनकी ढंग से कर रहे हैं। ये ना उसको ब्रेक करना पड़ेगा कभी चीजों को, उसके अंदर से मसाला है। ये है कॉलोनियल थिएटर और इंडियन थिएटर के बीच की जो फर्क है। थोड़ी सी मुश्किल होगा बच्चों को समझने के लिए ऑब्वियसली, क्योंकि स्टूडेंट्स जो आते हैं नाटक सीखने के लिए, उनका माइंड डेवलप होने में टाइम लगता है, तो इसलिए कोई जरूरत नहीं कि समझ लो आपने, मैं बिल्कुल समझने की जरूरत, बट टाइम लगेगा, समझ अपने आप एक दिन दोगे यार ऐसा समझना है, समय आए तब सवाल करना, हम नहीं होंगे और होगा तो उसके बाद काम। पूरा जो था वो इम्प्रॉम्प्टू था, सबको पता नहीं था कि आज ये होने वाला है। मुझे नहीं मालूम था, मैं तो आया था आपके दोस्तों से मिलकर, मिलने आए थे, आइए डिपार्टमेंट आए, मीट के ऑफिस में बैठे और उन्होंने कहा कि भाई बच्चे बैठे हैं, हम करेंगे, तो मुझे तो पता ही नहीं, बताया नहीं आपने, तो मैं कुछ तैयारी करके आता हूँ। और मैंने कहा आपको तैयारी करने की क्या जरूरत है, इतने सालों से आप तैयारी करते हुए आए हैं, और आपसे बात करना, ये अनुभव शेयर करना, ये कितना आपको आगे काम आने वाला है। जैसे सर ने कहा कि सारा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, जस्ट गेट एक्सपोज टू ऑल दिस वाइब्रेशंस। इस उम्र में शायद समझ में ना लाजमी है, और आ जाए तो समझ लो कि प्रॉब्लम है, समझ में ना आना और बैठ के इंटरेस्ट के साथ सुनना, यही उसकी खूबी है। इसका मतलब आप प्रक्रिया में अगर समझ में आ गया, झूठ बोलो, नहीं समझ में आ जाएगा तो आप मेहनत भी नहीं करेंगे, जब क्या क्रिया मुझे समझ में आ गया। और आज के उसमें कई बार ऐसा होता है कि हमें सब कुछ समझ में आता है, इसीलिए फिर करना क्यों है ना, चला जाएगा। तो जब समझ में नहीं आए ना, तब ये समझिए कि आप सही दिशा में हो, बिकॉज यू विल ट्राई टू एक्सप्लोर, एंड दैट जर्नी ऑफ एक्सप्लोरेशन विल मेक यू रीच समवेयर। इफ यू नो देन खत्म हो गया। आज सर ने और कल के जो उनका लेक्चर था बहुत ही पाथ ब्रेकिंग है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से इंडियन थिएटर को रखा है, उसकी विभावना को जिस तरीके से प्रस्तुत किया, जब उन्होंने कल इमेज, इमेजिनेशन और इंटरप्रिटेशन की जो बात की कि कैसे इमेज क्या है, इमेजिनेशन क्या है, इसको स्टर करता है, और देन उससे जो फिर इंटरप्रिटेशन बनता है, फिर उससे रसो उससे रसनिष्ठ बात वही है जो भारत के नाट्य शास्त्र में कही गई है, लेकिन उसका जिस तरीके से उन्होंने निचोड़ निकाला
भारतीय परंपरा के लिए ही नहीं, लेकिन ये विदेशी परंपरा के लिए भी बहुत काम की चीज है। अगर इस दृष्टिकोण से वहाँ ये बात बताई जाए नाट्य शास्त्र के बारे में, तो ये बहुत अद्भुत काम होगा, क्योंकि वेस्टर्नर्स ने कहीं इसकी शुरुआत की, जैसे कि स्टैनिस्लावस्की ने भी शुरुआत की। बिल्कुल नहीं हो सकती है, नहीं, जबकि उन्होंने कभी कहा नहीं कि मैंने इंडियन थिएटर पढ़ा। लेकिन अगर आप ये जो सेमियोटिक्स की भाषा है जो उन्होंने सर ने बताई, तो ये सेमियोटिक्स है, सेमियोटिक्स ऑफ एक्शन, सेमियोटिक डायमेंशन इन इंडियन थिएटर। सेमियोटिक यानी कि दो मीनिंग्स क्रिएटेड थ्रू साइंस। जैसे ये कहा तो ये साइन है, ये साइन है, ये साइन है, ये साइन है, ये जो भी है, तो साइन से जो मीनिंग निकलता है वो सेमियोटिक्स। अब स्टैनिस्लावस्की ने आपने देखिए कि क्या किया कि उनके एलिमेंट्स ऑफ एन एक्शन में उन्होंने जो तत्व रखे हैं, मैजिक, इमेजिनेशन, है ना, ट्रूथ एंड बिलीफ। ट्रूथ एंड बिलीफ में वो आपको इम्प्रोवाइजेशन क्या देते हैं, ट्रीट द चेयर एज अ विशियस डॉग, है ना। तो बोले ये क्या है, ये पूरा थॉट जो है वो इंडियन थिएटर से आया है। उसके बाद जब परकोलेट होता है तो उनके ही शिष्य वाक्यांगों में ये परकोलेट होता है, जब वो कहते हैं कि क्रिएटिव यूज ऑफ प्रॉपर्टीज, कि भाई ये चेयर को आप कटघरा बनाओ, ठीक है, स्कार्फ को आप कुछ थ्रोन बनाओ, है ना, या उसको रिवर बना दो। तो ये सारा थॉट प्रोसेस आया कहाँ से, ये इंडियन थिएटर से आया। उसके बाद उसी दायरे में ग्रोतोस्की भी यही बात कहते हैं, ब्रेक भी ये कहते हैं। तो ये सारे जो वेस्टर्नर्स ने अपनी अपनी जो एक फिलॉसफी थिएटर की रखी है, उसमें अगर इन-डेप्थ स्टडी करेंगे ना, तो उसका कहीं जो छोर है वो आपको भारतीय परिवेश में, वहां ये बताते हुए कि भाई हमने ये नया कुछ किया है और वहां के लोग ये मानते हैं, उसका कारण यही है कि हमारा भारतीय रंगमंच जिस तरीके से दुनिया में पहुंचना चाहिए उस पर्सपेक्टिव से पहुंच नहीं पाया। इसलिए हम सबका ये दायित्व है कि हम जो अपनी परंपरा से आए हुए हैं, हम ये लेकर के जाएं, न केवल भारत में लेकिन विदेश में जाएं। और ये उनको कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हम आपसे ज्यादा परिपूर्ण हैं, क्योंकि हम इस परंपरा से आए हैं जहाँ सब कुछ है, जैसे पूर्णता भी है और शून्यता भी, और पूर्णता में ही शून्यता, उसी में से निकलते हैं, उसी में से वापस चले जाते हैं। यही ब्लैंक स्टेज है, इसी ब्लैंक स्टेज से सब कुछ एक स्पेक्टेकल उभरता है और उसी में वो समा जाता है। यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, मैं जब शून्यता की बात करता हूँ तो मैं एक चीज़ और भी कहता हूँ कि हम कंटेम्पररी थिएटर आर्टिस्ट, हम आज की 21st सेंचुरी में, हम प्राचीन दिनों में जी रहे हैं, हमारे लिए सब है। अगर वो विदेश से सिनेमोग्राफी टर्म आया है, वहाँ पर रियलिज्म भी डेवलप हुआ है, वहाँ पर रूप की बात करते हैं, रूप मतलब फॉर्म की बात करते हैं, क्या कहते हैं, ये गलत नहीं है, बट हम उसको कैसे इस स्पेस में यूज कर रहे हैं ताकि स्पेस का शून्यता बनी रहे, वो पोरस लगे, ना कि एकदम सॉलिड मैसिव स्ट्रक्चर खड़ा हो। इसलिए मैंने एक टर्म यूज किया है इंडिकेशन, इंडिकेटिव। जैसे कल नागवन का फोटो देखा है, सेट है, तो प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर दरवाजे और खिड़की पर हुआ ऐसे कुछ जो चला गया, ऐसा लग रहा है दोनों देखने से साफ, तो वो रिफ्लेक्शन हमारी चीजें हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल निकाल का रोज है, रोज है, नाटक में है तो है, पर व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ दैट। अगर आप उसको सिर्फ चौखट की तरह सोचेंगे, जैसे दरवाजा होता है, सिर्फ चौखट, तो सिर्फ दरवाजा ही रहेगा, आप उसको तोड़ नहीं सकते, वो स्ट्रॉन्ग और सॉलिड हो गया। मैंने उसमें कुछ पोरस यानी कि कुछ छेद ढूंढा, वो छेद इतना पोरस है और यानी उसके अंदर घुस जाता है, आगे देखता है अरे ये दरवाजा भी है, दरवाजा भी नहीं है, और सांप भी लगता है, अरे ये तो सांप नहीं है, ऐसे क्यों? तो ये चीज, यही चीजें होती है जो कि आपका कल्पना को आगे बढ़ा सकती है। तो आज ये पूर्ण विराम नहीं है,
ये अल्प विराम है। सर जब भी बड़ौदा आएंगे या हम कुछ ऐसा प्रावधान करेंगे डिपार्टमेंट की ओर से कि हम उनका आपके साथ जो एक्सपोजर है वो कुछ घंटों के लिए नहीं लेकिन कुछ दिनों के लिए बनाए। आप एक काम कीजिए ना, हाँ। आप मुझे कुछ नहीं है वो तो हम क्या? हम भी क्या? नहीं जा सकते हैं। घुमाता आप ढूंढ। हमें दे सकते हैं। आश्रय दे दो। वो मिल जाएगा सर, सब उसको आप बुराई मत करें। ठीक है? हाँ, हमारा आप हमें कुछ देने की जरूरत नहीं। वो वो सारा सब आते हैं वर्कशॉप करने के लिए। आप बताइए सर कब आना चाहते हैं? जब भी अब आपके शिफ्ट में से फरवरी तक भेजो, मार्च जी मार्च मार्च में सर हमारा एग्जाम होगा। हाँ तो एक काम करेंगे मैं नहीं अपने अगले जो सत्र हमारा शुरू होगा जुलाई बेस्ट में वो टाइम अच्छा रहेगा। तो उसमें 15 डेज की वर्कशॉप करते हैं, साथ ही आओ ज़्यादा क्लियर। यस 15 तो भाई डेज आधा घंटे का कोई बात कर करने रहे का हाँ बिल्कुल। और ये जो विभावना आज जो आपने उजागर किया है उसको ही लेकर 15 दिन हम काम करें। 15 दिन बाद ठीक है? सो इट इज डन। आज हम सर से ये टाइम ले रहे हैं कि जून जुलाई में हम ये 15 दिन का वर्कशॉप करेंगे। ठीक है? सो आधार को हमें क्या करें, अरे नहीं। हमारे बहुत अच्छे खुद आभारी हूँ आपका। हम ये इतने ज़्यादा अच्छे आपने मिलते बनाया हैं कि हम साल में एटलीस्ट 2-4 बार तो मिल लेते हैं और समय साथ में गुजारते हैं। यहाँ नहीं तो दिल्ली गुजारते हैं, कहीं और गुजारते हैं, लेकिन हम बहुत समय साथ में गुजारते हैं और एक म्यूचुअल शेयरिंग बहुत अच्छा होता है। इनके साथ तो सालों से ये हो रहा है और जो यात्रा उन्होंने सीनोग्राफी के विधा में जो शुरू की है वो मैं ये कह सकता हूँ कि भारत में अभी ये करने वालों में सबसे आगे चलेंगे पूरे लोग नहीं गुरु लोग ने तो किया है लेकिन जो कर लिया हाँ, तो उसको मैं अभी कह रहा हूँ, वही synthesize हुआ। सिंथेसाइज करते हुए आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं। सो यू आर अ टॉर्च बेरर और आप ये आगे ले जाइए और उसमें से ही यहाँ भारतवर्ष में से ही कोई ऐसे बच्चे निकलेंगे कि जो ये टॉर्च को और आगे, ठीक है? सो इट इज बेटर चेंजिंग। तो वी आर वेरी हैप्पी टू होस्ट यू हियर for this couple of hours. He has to catch a flight in the evening, so we leave now and June में जून जुलाई में अभी आपके पास आई 15 दिन के लिए अपने सारे बच्चा आगे बैठ जाए। फोटो तो बेटा आगे साइड पर जाए नीचे रुकिए। यहाँ मनीष मैं आ गई मैं जल्दी आ जाऊँ। मनीष आप आइए और एक एक मिनट